अभी आप हो गई हो। हाँ सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। तो डायमेंशन एनालिसिस में जिस तरीके से हमने फंडामेंटल यूनिट पढ़े थे, उसी तरीके से उन्हीं 7 फंडामेंटल्स की सबसे पहले हम डायमेंशंस लिखेंगे कि उनको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मास की बात की जाए तो मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और इसको हम डिनोट करते थे केजी से। लेकिन यहाँ पर जब हम इसको डायमेंशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो उसके लिए हम कैपिटल एम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड, अगर हम बात करें लेंथ की, तो लेंथ का एसआई यूनिट सिस्टम में जो यूनिट है वो है मीटर। यहां पर हम डायमेंशन के फॉर्म में जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एल। बात करें अगर हम टाइम की, तो टाइम का एसआई यूनिट सिस्टम में यूनिट क्या है, वो है सेकंड। यहां पर डायमेंशन के फॉर्म में जो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो होगा कैपिटल टी के फॉर्म में। इस तरीके से ब्रैकेट में लिखते हैं। बात करते हैं अगर हम टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर के लिए एसआई यूनिट सिस्टम में क्या होता है, केल्विन, और उसको हम के से डिनोट करते हैं। यहाँ पर भी इसको हम के से ही डिनोट करेंगे, और कहीं कहीं पर इसको थीटा से भी डिनोट किया जाता है जब हम डायमेंशन के फॉर्म में डिनोट करना हो, उसकी बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद अगर बात की जाए 7 फंडामेंटल यूनिट में एक और यूनिट आता है इलेक्ट्रिक करंट। इसके लिए हम सीधी सी बात है एम्पियर में एसआई यूनिट सिस्टम में प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर भी हम कैपिटल ए से प्रेजेंट कर देंगे इसको। ये हमारी 5 फंडामेंटल यूनिट्स हो गई। उसके बाद 2 और होती हैं, एक होता है लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, जिसका यूनिट क्या होता है, कैंडिला। तो कैंडिला के लिए हम यहाँ पर डायमेंशन में इसको नोटिफाई करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे सीडी से। उसके बाद एक और लास्ट है, वो क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि क्वांटिटी। जैसे हमने अवोगाद्रो नंबर पढ़ा हुआ है 6.023 इंटू 10⁻23, वो क्या करता है, वो क्वांटिटी को शो करता है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर इसका जो डायमेंशन होगा वो भी मोल होगा। तो ये हो गई हमारी 7 बेसिक यूनिट। याद रखिए मैंने यहाँ पर जो आपको रिप्रेजेंटेशन लिखा है वो मास को एम लिखा हुआ है, यूनिट में हम क्या लिखते हैं, किलोग्राम, लेकिन इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं केजी से। ये सबने पढ़ा हुआ है और सब लोग जनरली इसे यूटिलाइज करते भी हैं, लेकिन हम यहाँ नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने टेंशन के फॉर्म में कैसे लिखना है ये मैंने आपको यहाँ लिख दिया। अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारे 7 बेसिक यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट जिसे कहते हैं। इन्हीं से डिराइव करके बाकी यूनिट्स क्रिएट होती है, बनती है। अच्छा, इसमें 2 सप्लीमेंट्री यूनिट थी। एक यूनिट और कौन था, वो था प्लेन एंगल। प्लेन एंगल जिसको लिए हमारे पास जो यूनिट होता है इसका, वो यूनिट क्या होता है, रेडियन। रेडियन मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि रेडियन क्या होता है। एसआई यूनिट सिस्टम में प्लेन एंगल के लिए, जैसे प्लेन एंगल ये हो गया, ये पॉइंट है, ये 2 पॉइंट हो गए, पॉइंट ए एंड बी। ये क्या है, एक आर्क है। ये आर्क इस पॉइंट ओ पर एक एंगल बना रहा है थीटा। तो ये जो थीटा एंगल है उसको अगर हम एसआई यूनिट सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या करेंगे, उसका यूनिट होगा रेडियन। याद रखिए ये यूनिट है, और इसका जो डायमेंशन के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करता होगा तो इसको हम डायमेंशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उसी तरीके से हमारे पास एक होता है सॉलिड एंगल। क्या होता है, सॉलिड एंगल। इसके लिए यूनिट बताइए वरुण, इसके यूनिट बताओ सॉलिड एंगल का। स्टेडियम। हाँ, स्टेडियन। स्टेडियन है सर। हाँ, और इसको कैसे लिखते हैं, एसआर से, ठीक है। हाँ, स्टेडियन सॉलिड एंगल क्या होता है,
जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अम्ब्रेला का, आप एक एग्जांपल क्या ले सकते हैं, आपने सब आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम किस फॉर्म में कोन होता का। है, कोनिकल फॉर्म में। तो जो कोन पर, अगर हम कोन की बात करें तो यहाँ पर जो कोन में एंगल बनता है, ये एंगल प्लेन एंगल नहीं होता बल्कि सॉलिड एंगल होता है। ये कैसा होता है, इस तरीके जैसे होता है, चारों तरफ से ये एंगल होता है, चारों तरफ से, है ना। इसको कहते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल फाइंड करने के लिए मैं आपको फॉर्मूला भी बता चुका हूं कि क्या होता है, एरिया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर कोई स्टूडेंट ने क्लास को बाद में अटेंड किया है तो वो मुझसे फर्दर बाद में वो पूछ भी सकता है कि सर मैंने पहला टॉपिक नहीं पढ़ा था, मुझे आप दोबारा पढ़ा दीजिए। तो इस क्लास के बाद, रेगुलर क्लास के बाद आप मुझसे वो पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस टॉपिक में अगर कोई टॉपिक क्लियर ना हो तो आप मुझसे फौरन पूछ सकते हैं, किसी भी स्टेप पर आप उसी स्टेप पर दोबारा पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं बताना चाह रहा था कि जो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट, उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद 7 के साथ साथ जो 2 फंडामेंटल यूनिट, यानी जिसे हम सप्लीमेंट्री यूनिट भी कहते हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कोई डायमेंशन नहीं है। तो इनके लिए क्या है कि इसका यूनिट तो होता है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का, लेकिन इसका डायमेंशन नहीं होता। तो अगर अभी कभी मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि फाइंड द मतलब वहां पर पूछ लिया जाए कि वहां पर इसमें से फॉलोइंग में से किसी में किसका जो है यूनिट सिस्टम नहीं होता, डायमेंशन नहीं होता, यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता, तो उसमें अगर कोई आपको ऑप्शन ये मिल जाए ये दोनों, तो आप वहां पर क्या करेंगे, इसको मार्क कर देंगे। अच्छा, ये एक चीज और कि अगर किसी का डायमेंशन हो और उसका यूनिट होगा कि नहीं, तो ऐसा हमारे पास कोई क्वांटिटी है ही नहीं। तो उसका डायमेंशन हो लेकिन उसका यूनिट ना हो। हमारे पास सिर्फ 2 ऐसी क्वांटिटी है जिसका कि यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। वो 2 फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो यहाँ पर ये सबको समझ में आया, ये 7 बेसिक यूनिट्स और ये 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। अब इसको मैं स्क्रीनशॉट आपके भेज दे रहा हूँ ग्रुप में, आप वहां से इसे नोट कर लीजिएगा। तो नोट कर लिए। नोट कर लिया, वेरी गुड। अभी इस पर हम सीधे न्यूमेरिकल लगाएंगे, किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। सर अभी तो इसमें और फॉर्मूले हैं, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। ये वो फॉर्म क्या है, देखो अभी समझा रहे हैं। ये 7 बेसिक यूनिट्स हैं। इन्हीं 7 बेसिक यूनिट्स की हेल्प से हम बाकी सारे फॉर्मूले नहीं, बाकी सारे फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशन फाइंड करेंगे। और उसके लिए कोई लिमिट नहीं है कि कोई लिमिट हो। अच्छा एक बात बताओ, आज से तुम 10th क्लास तुम पास आउट कर पाए और अब तक तुमने कितने फिजिकल क्वांटिटी पढ़े हैं भाई? मास, लेंथ, टेम्परेचर, ये तो 7 तो पढ़े ही हैं। फिर वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, बहुत सारे पढ़े हैं। रेजिस्टेंस, बहुत सारे पढ़े हैं भाई तुमने, ठीक है। अब ये बताओ, तो तुमने पढ़ लिए, तो इन सब का तुम्हें क्या करना होगा, डायमेंशन फाइंड करना होगा। एक चीज और, अभी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे हैं जो अभी 11th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके। जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे पास नए नए फिजिकल क्वांटिटीज मिलेंगे। तो फिर ये चैप्टर हम स्टार्ट में क्यों पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में स्टार्ट में इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब जैसे जैसे हमें वो टॉपिक मिलता जाएगा हम वहां पर भी इसको अप्लाई करते चलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम उन फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन एनालिसिस करेंगे जो हमें पहले से पता है। जैसे आपने कहा सबसे आसान सा, सबसे फर्स्ट क्या है, वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी का अगर डायमेंशन एनालिसिस करना है, उसका डायमेंशन फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू L अपॉन T इज इक्वल टू LT माइनस 1। हाँ, रट डाले हो तुम ना। अरे सर क्लास में 2-2 बार पढ़ाए, बस यही तो समझ आया। 2-2 बार पढ़ा लिए, चलो कोई बात नहीं, चलो तभी तो समझ, तब भी उतना नहीं है। अरे आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा, क्यों घबरा रहे हो। आज हम लोग कम से कम 20 फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन एनालिसिस करेंगे कम से कम, है ना। पूरी क्लास हमें यही करना है, मैंने पूरी क्लास को इसी पर से फोकस किया है ताकि आप डायमेंशन
डायमेंशनल एनालिसिस को फाइंड करना कैसे सीख जाए, है ना। तो जो लोग नए हैं वो भी सीखें। देखो पहली कंडीशन क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हमें डायमेंशनल एनालिसिस करना है, डायमेंशन फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। और फॉर्मूला किस फॉर्म में पता होगा, हम उस फॉर्म में लेके आएंगे, उन्हीं 7 में से लेकर के आएंगे। ये जो 7 बेसिक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं फंडामेंटल्स वाली, उन्हीं के फॉर्म में हम लेकर के आएंगे, तभी हम वहां पर उसको लिख पाएंगे। अब ये देखिए ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे मेजर करते हैं, लेंथ के फॉर्म में मेजर करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, लेंथ हुआ। लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, अपॉन टाइम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। लेंथ को एल से और टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब टी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एल टी के पावर -1। अब एक चीज और, हम जनरली जो लिखते हैं वो 3 फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं। वो क्या होता है, MLT, मास, लेंथ एंड टाइम, इन तीनों को फॉर्म में लिखना होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर -1। दिख रहा है सबको, m का पावर 0, l का पावर 1 ही है, t के पावर -1। m का पावर लिखा कि 0 कर देंगे तो 1 हो जाएगा, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, समझिए, यहां तक पहुंच गए। जब इसका अगर हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, ये लिखेंगे हम। एक्चुअल में जो डायमेंशन होता है वो ये 3 क्वांटिटी नहीं, बल्कि इन 3 क्वांटिटी के पावर को लिखते हैं, इन 3 क्वांटिटी के पावर को। तो पावर क्या क्या है भाई, 0, 1, -1, किसका है, MLT का। ये हमारा आंसर होगा, ये लिखने का हमारा मेथड है। सबको समझ में आया, इज इट क्लियर, कोई डाउट किसी को? नो सर। जो लोग नए क्लास में आए हैं उनको भी मैं पूछ रहा हूँ, ये ओम है, आचिंत्य है, नहीं सर नहीं। बाकी लोग भी बताएं, उपासना, सौम्या। चलिए एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। हाँ, वेलोसिटी के बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी में। एक और एग्जांपल है एक्सेलरेशन। जो लोग पढ़ चुके हैं वो भी ध्यान देंगे। एक्सेलरेशन का पहले क्या मैंने रूल बताया, उसका फिजिकल क्वांटिटी का हमें उसका फॉर्मूला फाइंड करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, अब देखो तुम इसको 2 तरीके से कर सकते हो। मैं पहले लंबा मेथड बताता हूं फिर शॉर्ट कर दूंगा। वेलोसिटी को क्या ले सकते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अपॉन क्या है भाई, फिर से टाइम, यही है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है, एल, और टी को या टाइम के लिए क्या होगा, टी, तो एल टी के पावर -1 अपॉन फिर टाइम टी। अच्छा और आसान कर दे तुमको, गड़बड़ ना लगे किसी को, टी अपॉन टी, तो ये क्या हो जाएगा, एल टी के पावर -2, ये हो जाएगा। अब देखो एक मेथड तो ये हो गया, दूसरा मेथड यहीं से लिखते हैं, इसी से मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। क्या तुम्हें v का डायमेंशनल एनालिसिस नहीं पता है, v वेलोसिटी का क्या है, एल टी के पावर -1, डायरेक्ट लिख दो, एल टी के पावर -1 अपॉन टी का क्या होगा, टी, इस टी को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एल टी के पावर -2। अब मैंने कहा था हम 3 फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, m के पावर 0, l t के पावर -2, ये हो गया। अब जब आंसर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन, क्या होगा, पावर लिखा जाता है ना, पावर होगा 0,
1, -2 किसके लिए पावर? MLT का है। ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से आंसर लिखा जाएगा। इसको नोट करिए और किसी भी स्टेप पर ना समझ में आया हो उस स्टेप पे फौरन पूछ लीजिए मुझसे। अब जरा पेन चलाइए अपनी कॉपी में, यस सर। नोट करिए। याद रखिए ये एक्सेलरेशन को मैंने दो तरीके से फाइंड किया है। एक तरीका ये हुआ LT-2 आया, और दूसरा मेथड ये है डायरेक्ट मैंने किया। तो सबसे अच्छा मेथड ये है, आप जब करने लगेंगे सॉल्व तो आपको ये याद हो जाएगा कि वेलोसिटी का LT-1 होता है, क्वांटिटी लिख दिया, सॉल्व कर दिया। सर ये कैसे पता चलेगा कि डायमेंशंस क्या है एक्सीलरेशन की, ये फिक्स होती है वैल्यू? नहीं समझा, क्या पूछ रहे हो, फिर से बताऊं? सर ये कैसे पता चलेगा कि डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन यही है, मतलब ये वैल्यू क्या फिक्स होती है? हाँ फिक्स होगा। अच्छा बताओ, मास का डायमेंशन क्या होता है? M। डायमेंशन में उसे M से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को L से, टाइम को T से। तो हमने क्या किया, वेलोसिटी का इस तरीके से फाइंड कर लिया। देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को सर किसमें मेजर वॉइस इज करते हैं? L क्रैकिंग। में, टाइम को T में। अभी आवाज क्लियर है? यस। यस सर, अब क्लियर है। अब क्लियर है। मैं कह रहा यस। हूं जैसे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यस सर। डिस्प्लेसमेंट को हम लेंथ में मेजर करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यस कोई सर। लेंथ होगा, तो उसके लिए रिप्रेजेंट कर दिया L। तो हमने भी पढ़े उन्हीं में से रिप्रेजेंट कर दिया। सर आवाज ऊपर लिख चले सर गए, T आवाज की पावर क्लियर माइनस नहीं वन है। हो गया। अब है आवाज यस। क्लियर? अब सर है सर, वॉइस आपकी क्रैक हो रही है बीच बीच में, इसीलिए। अभी भी अब सही है? अब सही आ रही है सर। सही है ना? चलो। हाँ तो मैं बता रहा था क्या, जो 7 यूनिट्स हैं उन्हीं में से यूनिट सेलेक्ट करना है डायमेंशन को, और वहां पर उसको वैल्यू रख देना है। तो इस तरीके से वेलोसिटी का तो फिक्स हो गया ना, LT-1 होगा हमेशा। तो फिक्स हो गया, तो चेंज होना नहीं है। तो अब कहीं पर भी वेलोसिटी का टर्म आएगा तो आप डायरेक्ट ये यूटिलाइज कर सकते हैं, LT-1। उसी तरीके से एक्सेलेरेशन का जब फाइंड करेंगे तो एक्सेलेरेशन जो आया वैल्यू, ये LT-2 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। कहीं M लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि M का पावर तो 0 है ही ऑलरेडी। ठीक है, यस सर। चलो एक और टर्म फाइंड कर लेते हैं हम लोग। फोर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फोर्स। इसको याद करना बहुत मास जरूरी इनटू है, ये फोर्स एक्सीलरेशन, का। MLT हाँ माइनस 2। वेरी गुड, तुम्हें याद है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास के लिए क्या होगा भाई? M ये होगा। और एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा? अभी क्या बेटा उसमें नहीं लिखते हैं। एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा? अभी हमने फाइंड किया LT-2, LT-2। इसको ब्रैकेट में लिख दो, MLT-2। ये
सर वीडियो नहीं दिख रही है। बेटा लाइट चली गई यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, कोई बात अभी देखते हैं। लाइट जाती नहीं थी। हाँ, देखा जाए दरवाजा खोल करके। सॉरी, अभी तो क्लास नहीं चल पाएगी, इसमें तो वीडियो नहीं। नहीं दिखेगा आपको। तो सर अब क्या करेंगे? तो अभी क्या करेंगे, अभी लाइट का वेट लाइट का करेंगे हम, इंतजार बाकी करो। आप। हाँ नहीं, सुनिए, अभी क्या स्कूल करेंगे, की बात। डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और जैसे मुझे क्लास स्टार्ट करना होगा मैं ग्रुप में इंफॉर्मेशन सेंड कर दूंगा। जो कन्वीनियंट टाइम होगा उस टाइम हम लोग फिर से ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। सर ओके 6:30 सर। पे मैथ्स की क्लास है। हाँ वो मुझे पता है, मैं भी वास्तविक सर से बात कर लेता हूँ, फिर देखते हैं, कुछ अरेंजमेंट करते हैं अभी, ठीक है। ठीक है सर। ओके।
स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? यस मैम। सर से बात हुई आप लोगों की? मैम सर मीटिंग लीव कर दी, उनके घर लाइट चली गई। ओके, तो वो अभी रिजॉइन करेंगे? मैम ये अगर नहीं लाइट पता। आई तो मैम कर लेंगे। ओके, तो आप लोग ऐसे वेट कर लो, फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नो नहीं। मैम। ओके ओके, चलो थैंक यू, आप लोग बैठिए, तब तक देखते हैं फिर सर रिजॉइन करते हैं, करते ही होंगे। यस मैम। ओके। यस सर, लाइट आ गई। यस सर। उत्कर्ष, यस बताएं, सर। आवाज आ रही है ना? यस सर, आवाज आ रही है। ठीक ठीक, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, रिज्यूम करते हैं क्लास को अपलोग। तो हम लोग बात कर रहे थे, हम लोगों ने 3 फिजिकल क्वांटिटी का यहाँ पर डायमेंशन एनालिसिस किया और उसके डायमेंशंस को फाइंड किया। ये तीनों जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये डिराइव यूनिट्स हैं, हमारी फंडामेंटल यूनिट नहीं है। तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स को हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। याद देखिए, ये 3 हमें क्या करना है, याद कर लेने हैं, ताकि हम जब आगे और फर्दर फिजिकल क्वांटिटीज को फाइंड करना चाहें तो हम इन तीनों को वहां पर डायरेक्ट यूटिलाइज कर सकें। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि हमारे पास मोमेंटम है, मोमेंटम का फाइंड करते हैं सभी लोग। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं, मोमेंटम। P is equal to mv। मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी mlt minus है 1। ना? हाँ, तो मास का क्या होगा, m, और वेलोसिटी क्या होगा, l t माइनस 1। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर m l t माइनस 1, इस तरीके से ब्रैकेट में लिखेंगे। और फिर जब हम डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, तो ये हो जाएगा हमारा 1,1,1 -1। और ये किस पर है, ये है ml/t के लिए। इसी तरीके से एक और फिजिकल क्वांटिटी है, प्रेशर। चलिए इसके लिए फाइंड करते हैं, क्या फॉर्मूला होगा इसका। बाकी लोग आ गए हैं, कुछ लोग की आवाज नहीं आ रही मुझे अभी तक। फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन सौम्या, Yes, sir. mlt उपासना, minus 2 upon l square। हाँ सौम्या, क्लास में है आप? यस सर। और ये उपासना, यस सर। ओके। ये टॉपिक क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है सबको? तो चलिए यहाँ पर प्रेशर के लिए बात करते हैं। तो प्रेशर के लिए क्या होता है भाई, फोर्स अपॉन एरिया। देखो ये बहुत ही बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं, अगर हमने इसको समझ लिया तो हमें जो बाकी बाद में फिजिकल क्वांटिटीज होंगे उसका फाइंड करना बहुत ही आसान हो जाएगा, डायमेंशनल एनालिसिस करना बहुत इजी होगा हमारे लिए। तो फोर्स क्या होता है भाई, m l t -2। कहाँ